मैं धर्म प्रसाद दाजी BA कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम FY BA सेमेस्टर 2 गौण 1 पेपर नंबर 3 हिंदी पंचवटी में पंचवटी काव्य की काव्यगत विशेषता के बारे में हम अभ्यास करेंगे। पंचवटी काव्य सौंदर्य अपने शब्दों में वर्णित कीजिए या पंचवटी काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष पर अपने विचार प्रदर्शित कीजिए, इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुनें। सबसे पहले प्रस्तावना। गुप्त जी भारत के आख्याता है क्योंकि गुप्त जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे एवं संस्कृति वह भक्ति उनका विरासत में मिली थी। श्री राम जी भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अतः गुप्त जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। इसलिए इनके काव्य में श्री राम भगवान की गाथा देखने को मिलती है। श्री रामचंद्र जी की कथा एवं पौराणिक देवी पात्रों को आधुनिक युग में प्रवर्तमान मनुष्य की भ्रांति व्यक्त करने में गुप्त जी बड़े ही कुशल है। पंचवटी भी एक ऐसा ही काव्य है। पंचवटी का कथावस्तु गुप्त जी ने कई विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया है। अब हम काव्य का कथावस्तु संक्षेप में समझने का प्रयत्न करेंगे और उनकी काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे। पंचवटी में भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से काव्य की विशेषताओं का मार्मिक रूप में चित्रण किया गया है, जिनको निम्नलिखित रूप में हम देख सकते हैं। तो यहाँ गुप्त जी भारत के एक आख्याता है क्योंकि गुप्त जी भगवान विष्णु के परम भक्त भी है और संस्कृति व भक्ति उनको विरासत में भी मिली है और श्री राम जी और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अतः गुप्त जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने काव्य में श्री राम भगवान की गाथा देखने को मिलती है और श्री रामचंद्र जी की कथा एवं पौराणिक देवी पात्रों को आधुनिक युग में भी और प्रवर्तमान मनुष्यों की भ्रांति व्यक्त करने में भी गुप्त जी बड़े ही कुशल दिखाई देते हैं। और पंचवटी में एक ऐसा ही काव्य है जिसमें राम और लक्ष्मण की बात भी की है। तो यहाँ हम काव्य की जो विशेषता का मार्मिक रूप चित्रण किया है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। रस योजना। खंड काव्य में श्रृंगार, शांत और वीर रस में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। यह तीनों रस ही जीवन में महत्वपूर्ण है और काव्य की व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने रसात्मक वाक्य काव्य में कहा है। रस से जीवन में सरसता और मादकता का संचार होता है और यह स्थायी रूप में बना रहता है। रस निरूपण को खंड काव्य का आवश्यक तत्व माना गया है। गुप्त जी ने पंचवटी में श्रृंगार और वीर रस की अवस्थाएं प्रस्तुत की है। प्रकृति चित्रण में शांत रस की आभा भी देखने को मिलती है। पंचवटी में निरूपित प्रमुख रस का उदाहरण को हम देखने का प्रयत्न भी करेंगे। तो यहाँ रस योजना जो यहाँ पंचवटी में दिखाई देते हैं, श्रृंगार, शांत और वीर रस, किसी एक रस की प्रधानता भी होनी चाहिए। यह तीनों रस की जीवन में महत्वपूर्ण भी है और काव्य की व्याख्या में आचार्य भरत मुनि ने रसात्मक वाक्य काव्य में भी कहा है। रस से जीवन में सरसता और मादकता संचार होता है और स्थायी रूप में बना रहता है। रस निरूपण को खंड काव्य आवश्यक तत्व माना गया है। गुप्त जी ने पंचवटी में श्रृंगार और वीर रस की जो अवस्थाएं है वो भी प्रस्तुत की है और शांत रस भी की आभा भी देखने को मिलती है। तो यहाँ निरूपित प्रमुख रस का उदाहरण भी पंचवटी में दिया गया है, वो श्रृंगार रस है। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दगों में झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो धावे सी छलक रही। वो एक श्रृंगार रस है जो एक श्रृंगार के रूप में, जो कमल के रूप में, जो मधुरिमा के रूप में छलक रही है, वो सामने आती है। इसके बाद वीर रस का भी उदाहरण दिया है कि उस आक्रमणकारिणी के सह लेकर शोणित तीक्ष्ण कृपाण नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसे पापी प्राण। तो यहाँ ये काव्य में वीर रस का भी प्रधानता मिलती है। तो पंचवटी में जब लक्ष्मण शूर्पणखा का जो नाक और कान काटते हैं तो यहाँ उसका वीर रौद्र रूप देखने को मिलता है और रौद्र और भयानक वीर रस और हास्य आदि रस इस पंचवटी काव्य में देखने को मिलते हैं और गौण रस के रूप में भी आए हैं। जब शूर्पणखा ने भयानक रूप धारण किया तब लक्ष्मण के संवादों में देखे जा सकते हैं। संक्षेप में रस योजना की दृष्टि से पंचवटी एक सफल खंड काव्य भी दिखाई देता है। इसके बाद चरित्र चित्रण।
मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी काव्य में मुख्य और कुल मिलाकर 4 पात्रों का समावेश किया है: लक्ष्मण, राम, सीता और शूर्पणखा। तो इनमें नायक का भारवहन करने वाला मात्र लक्ष्मण है, जो इतिहास प्रसिद्ध एवं उच्च गुणों से युक्त है। पंचवटी का नायक लक्ष्मण धीरोदत्त गुणों से युक्त, उच्च कुल से संबंधित एवं समाज के आदर्श पूर्ण है। इस प्रकार लक्ष्मण नायक है और अन्य पात्र उनके विकास में सहायक होते हुए चित्रित हुए हैं। गुप्त जी ने अपना ध्यान लक्ष्मण की ओर ही केंद्रित किया है, लेकिन जहाँ भी उन्होंने दूसरे पात्रों की अंकित किया है तो बड़े ही बखूबी रूप से चित्रित किए हैं। तो इस प्रकार पंचवटी काव्य में गुप्त जी की चरित्र चित्रण वाकई ही सराहनीय है। उन्होंने खंड काव्य के अनुकूल पात्रों की सर्जना एवं पात्र निरूपण किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुप्त जी की चरित्र योजना प्रशंसनीय है और सराहनीय है। तो यहाँ चरित्र चित्रण में गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने मुख्य पात्रों में लक्ष्मण का नाम दिया गया है और 4 पात्रों का समावेश किया गया है: लक्ष्मण, राम, सीता और शूर्पणखा। इनमें नायक के रूप में लक्ष्मण को देखा है, जो इतिहास प्रसिद्ध एवं उच्च गुणों से युक्त है। और पंचवटी का जो नायक है लक्ष्मण, वो धीरोदत्त गुणों से युक्त भी है और उच्च कुल से भी है और समाज के एक आदर्श पुरुष के रूप में भी सामने आते हैं। इसलिए लक्ष्मण का नायक होना स्वाभाविक है। और चित्रित ऐसे रूप में भी किया है कि वो बखूबी रूप से चित्रित किया गया है। इसलिए तो पंचवटी काव्य में गुप्त जी की जो चरित्र चित्रण करने में सराहनीय मिला है और खंड काव्य के अनुकूल पात्रों की सर्जना एवं पात्र निरूपण भी किया है। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुप्त जी की चरित्र योजना एक प्रशंसनीय और सराहनीय है। इसके बाद आता है प्रकृति चित्रण। तो मैथिली शरण गुप्त ने जैसे चरित्र चित्रण का उपयोग किया है, इसी प्रकार प्रकृति चित्रण का भी उपयोग किया है। प्रकृति चित्रण में काव्यों में रमणीयता और पात्रों की प्रकृति वह भाव अनुभवों का अनुभव हो जाता है। गुप्त जी ने अपने काव्यों में प्रकृति का अत्यंत आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। तो काव्य प्रकृति की गोद में शुरू किया है, मानव प्रकृति से समाज रूप से अनन्य पाता है। तो चारु चंद्र की संचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इस प्रकार प्रकृति निरूपण की दृष्टि से भी पंचवटी सफल काव्य है। तो यहाँ जैसे मैथिली शरण गुप्त ने चरित्र चित्रण किया है, इसी प्रकार प्रकृति चित्रण का वर्णन भी इसके रमणीय और पात्रों की प्रकृति के रूप में भाव अनुभवों का अनुभव भी ऐसे ही दिखाई दिया है। गुप्त जी ने अपने काव्यों में प्रकृति का अत्यंत आकर्षक चित्रण प्रस्तुत किया है, जो काव्य के प्रकृति की गोद में भी शुरू किया है। और इस प्रकार प्रकृति के निरूपण की दृष्टि से पंचवटी काव्य है वो एक सफल काव्य के रूप में माना जाता है। हाँ, तो छात्र व छात्राएं, आज हम पंचवटी काव्य की जो काव्यगत विशेषता है, इसमें रस योजना, श्रृंगार रस, वीर रस, चरित्र चित्रण और प्रकृति चित्रण के बारे में अभ्यास किया है। तो यहाँ भाग 1 हम पूर्ण करते हैं। अस्तु।